हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक का मैंने मंथली चार्ट लिया हुआ है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने लो को बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमें कब तक पता चलेगा कि स्टॉक कहाँ जाकर के सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने सबसे पहले जो लो बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 38 रुपए का था। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था जो 53 रुपए का था। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था जो लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ था 150 रुपए का। और फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो लगभग 1600 का था और स्टॉक वहां से गिरते गिरते स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक हमारे इस लो के पास में आ चुका है जो लगभग 240 का है। और अगर आज की बात करते हैं तो स्टॉक ने जो लो बनाया है अभी फिलहाल 245 का बना है। तो 240 रुपए का एक अपना सपोर्ट लेवल आप लेकर के चल सकते हैं। पहली बात जो कि मंथली चार्ट में दिखाई दे रहा है, तो 240 रुपए का एक आपका सपोर्ट लेवल बनेगा और एक इस कैंडल का जो हाई था ये हमारा 228 का था। ये दो आपके सपोर्ट के लेवल बनेंगे और अगर तीसरा लेवल भी चाहिए तो 234 का यहाँ पर एक हाई बना था, ये आप अपना के बाद का सपोर्ट लेवल रखिएगा। 234, 240 और एक लेवल हमने बनाया है 228 का। ये तीन लेवल आपके सपोर्ट लेवल बन सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बनाया था वो 150 रुपए के आसपास का था। तो 151, 150 रुपए का उसके बाद का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। मंथली चार्ट है तो आपको ये लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टॉक क्या कर रहा है कि हर बार स्टॉक ने जो हमारा हाई बनाया यहाँ पे बनाया 815 का। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया जो 652 का था। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया जो लगभग 475 के आसपास का था। फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और अब स्टॉक क्या कर रहा है, इन सभी लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। और आज की अगर मंथली कैंडल की बात करें तो ये भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। और इस कैंडल के अगर हम लो की बात करें तो 240 रुपए का आपका जो है सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। 240 का आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा। दूसरा हमारा 28 और 34 का हाई है तो ये आप अपना दूसरा वाला सपोर्ट लेकर के चलिएगा। तो ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक लेवल और दिन बना करके दिखा देता हूँ जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपका सपोर्ट का जोन बन चुका है मंथली चार्ट में। अब स्टॉक जो है हमारा लगातार रेड कैंडल बना रहा है और हर एक कैंडल में अगर आप देखेंगे तो लो ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। और ये हमारी एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी जो हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होगा, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया और स्टॉक ने लो को तोड़ के गिरावट दिखा दी। तो अभी कंटिन्यूस तो गिरावट दिखाई दे ही रही है। अभी हम आपको सपोर्ट लेवल बता चुके, उसके बाद सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर रखिएगा जो लगभग हमारा 151 का है। अब यहाँ पर मैं केवल मंथली चार्ट के बेसिस पर ही आपको ये लेवल्स दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको जो टारगेट रखना है वो एक तो इस कैंडल के लो का रख दीजिएगा 340 का है और एक लेवल रखिएगा यहाँ पर जो इस कैंडल का लो है। ये बड़े ज़्यादा टारगेट नहीं है क्योंकि ये जो लो है ये 264 का है और इस लो को भी देखेंगे तो 265 का है। तो ये आपका एक तो टारगेट बन चुका है जो कि आपके आने वाले समय में काम आएगा। दूसरी बात, स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इस कैंडल के लो का आप उसके बाद का टारगेट रखिएगा और ये लेवल हमारा रहेगा 300 रुपए का। और जैसे ये स्टॉक अपने इस टारगेट को हिट करेगा इमीडिएटली आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा 350 रुपए के आसपास का। ज़्यादा बड़े टारगेट अभी हम नहीं बताएँगे क्योंकि स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में, तो आपको वेट करने के अलावा कुछ नहीं करना है। साथ ही अगर हम चलते हैं डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में आप देखिएगा कि स्टॉक किस तरह से धीरे-धीरे नीचे आ रहा है और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पर यहाँ पर फिर से वही ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल बनी है और यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको ध्यान रखना है केवल कि ये स्टॉक इस लो को ना तोड़े और अगर लेवल तोड़े तो ये 2 सपोर्ट के जोन मैंने आपको बना करके बता दिए, यहाँ जाकर के स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और छोटी-मोटी एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही अभी आप नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना करें क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और
जो स्टॉक ने पहले लो बनाया था उसको तोड़ दिया और ये हमारा टारगेट का और रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि स्टॉक को ऊपर जाने से जरूर रोकेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।